नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएल फुएंटेस की एक बेहद ही क्लासिक और सच्ची बताऊं तो दिल को छू लेने वाली कहानी अ लेटर टू गॉड पर। ये सिर्फ एक किसान की आम कहानी नहीं है, ये इंसानी फितरत और एक ऐसे अटूट विश्वास की कहानी है जो सच में किसी को भी हैरान कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही साधारण सी घटना के कितने गहरे अर्थ निकल सकते हैं। अब चर्चा में आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, क्या कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि लगभग सारे रास्ते बंद नजर आए हों और किसी एक शक्ति पर पूरा भरोसा ही आखिरी उम्मीद बन गया हो? खैर, इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं लेंचो, उनके साथ बिल्कुल यही हुआ। लेंचो एक बेहद ईमानदार किसान था जो एक अकेले पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर रहता था, एक ऐसी शांत और अलग थलग जगह जहां से उसके हरे भरे खेत और पूरी घाटी एकदम साफ दिखाई देती थी। तो चलिए सीधे कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक्ट 1, होप एंड डिस्पेयर, यानी उम्मीद और निराशा। तो सीन कुछ ऐसा है, लेंचो के खेत में मक्के की फसल बिल्कुल तैयार खड़ी थी, बस कमी थी तो सिर्फ एक अच्छी बारिश की। और जब आखिरकार आसमान से बूंदें गिरना शुरू हुई ना, तो लेंचो की खुशी का सच में कोई ठिकाना नहीं था। उसने इतनी खुशी में इन बूंदों को पानी नहीं बल्कि नए सिक्के कह दिया। उसके हिसाब से बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के थी और छोटी बूंदें 5 सेंट। ये उसके और उसके परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी का टिकट था। पर अचानक मौसम ने पलटी खाई। तेज हवा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। लेंचो ने इन्हें नए चांदी के सिक्के तो जरूर कहा, पर असल में इन सिक्कों ने खुशहाली नहीं बल्कि अपने साथ भयंकर बर्बादी ला दी थी। बर्बादी का आलम यह था कि पूरा खेत सफेद चादर से ढक गया था, मानो किसी ने पूरे खेत पर नमक बिछा दिया हो। लगातार 1 घंटे तक ओले गिरते रहे और जब तूफान रुका, खेत में एक पत्ता तक नहीं बचा था। सारी फसल मिट्टी में मिल चुकी थी। लेंचो इतना टूट गया था कि उसने यहाँ तक कह दिया कि भाई शायद टिड्डियों का झुंड भी हमला करता तो इतना नुकसान नहीं करता जितना इस तूफान ने कर दिया। अब उसके परिवार के आगे सीधे सीधे भूखमरी का खतरा खड़ा हो गया था। और यहीं से कहानी एक नया रूप लेती है। एक्ट 2, अ लेटर टू गॉड। अब देखिए, पूरी घाटी में तबाही का सन्नाटा था, पर लेंचो ने इस मुश्किल वक्त में हार नहीं मानी। उसका पूरा मानना था कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है, और इसी अटूट विश्वास में उसने एक ऐसा चमत्कारी कदम उठाया जो कोई आम इंसान नहीं सोच सकता। उसने सीधे भगवान को एक खत लिख डाला। जी हाँ, उसने साफ साफ लिखा कि उसकी फसल बर्बाद हो गई है और नई फसल बोने और परिवार को बचाने के लिए उसे ठीक 100 पैसों की जरूरत है। उसने एनवेलप पर पता लिखा, टू गॉड, और शहर जाकर उसे पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में डाल दिया। जरा सोचकर देखिए, ये अपने आप में कितना ज्यादा पक्का भरोसा था। अब हम आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर। एक्ट 3, द पोस्टमास्टर्स काइंडनेस। तो जब पोस्ट ऑफिस के एक पोस्टमैन के हाथ में ये टू गॉड लिखा हुआ एनवेलप आया तो वो जोर जोर से हंसने लगा। पर जब उसने ये अजीब सा खत अपने पोस्टमास्टर को दिखाया तो ऑफिस का माहौल ही बदल गया। उस गरीब किसान के इतने गहरे विश्वास को देखकर पोस्टमास्टर अंदर तक हिल गया और उसने मदद करने की ठानी। पहला कदम, उसने भगवान के नाम का वो खत खोला। दूसरा कदम, जब पढ़ा कि उसमें 100 पैसों मांगे गए हैं तो उसने तुरंत अपनी खुद की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा निकाला और अपने दोस्तों और बाकी स्टाफ से भी मदद मांगी। और तीसरा, और सच में सबसे खूबसूरत कदम, उसने वो सारे पैसे एनवेलप में डाले और उस पर सिर्फ एक शब्द लिखकर साइन किया, गॉड। पर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। पोस्ट ऑफिस के सभी लोगों ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन उसके बावजूद वो लोग पूरे 100 पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। उन्होंने मिलजुल कर टोटल 70 पैसे इकट्ठे किए और वही उस एनवेलप में डाल दिए। उन्हें लगा होगा कि चलो 70 पैसों भी तो इस मुश्किल वक्त में किसी को नई उम्मीद देने के लिए एक काफी बड़ा और मददगार अमाउंट है। लेकिन अब कहानी अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ पर आती है। एक्ट 4, द आयरॉनिक ट्विस्ट। होता क्या है कि अगले रविवार लेंचो अपने उम्मीद भरे दिल के साथ थोड़ा जल्दी ही पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। उसने अपना खत लिया और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? उसके चेहरे पर हैरानी का एक छोटा सा निशान तक नहीं था, मानो उसे पता ही था कि भगवान तो पैसे भेजेंगे ही। लेकिन जैसे ही लेंचो ने एनवेलप खोलकर पैसे गिने, कृतज्ञता यानी शुक्रिया अदा करने की बजाय वो एकदम आग बबूला हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि भगवान तो काउंटिंग में ऐसी छोटी सी गलती कर ही नहीं सकते। असल में उसका वो जो अटूट भरोसा था ना, वही दरअसल उसके इस गुस्से का सबसे बड़ा कारण बन गया था।
और दोस्तों, यहाँ आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और ड्रामेटिक पंचलाइन। लेंचो गुस्से में तुरंत विंडो की तरफ गया, पेपर और इंक लिया और भगवान को एक दूसरा खत लिख डाला। उसने उसमें क्या लिखा? उसने लिखा, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से 30 पैसों बचे हुए हैं, वो भी मुझे भेज दीजिए। लेकिन हाँ, उन्हें मेल के जरिए मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी चोरों का एक गिरोह है। सोचिए, उसने सीधे तौर पर उन्हीं अनजान मददगारों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जिन्होंने एक्चुअली मिलकर उसकी जान बचाई थी। और इसी को कहते हैं आयरनी या विडंबना। एक ऐसी स्थिति जहां जो आउटकम आप उम्मीद कर रहे होते हैं, नतीजा उससे बिल्कुल ही अलग बल्कि ऑपोजिट निकल कर आता है। जिन बेचारे लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी मेहनत की कमाई दे दी सिर्फ इसलिए कि एक अनजान इंसान का भगवान पर से भरोसा ना टूटे, अंत में उन्हीं लोगों को चोर घोषित कर दिया गया। ये वाकई में इंसानी फितरत और हालातों की एक बहुत ही अजीब और गहरी आयरनी है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने चर्चा के आखिरी हिस्से पर, कंक्लूजन, 3 की लेसन्स। दरअसल ये कहानी सिर्फ एक भोले किसान के खत तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें 3 बहुत ही मुख्य सबक देकर जाती है। पहला, एक अटूट विश्वास की अनंत शक्ति जो किसी से भी कुछ भी करवा सकती है। दूसरा, इंसानियत और दान की वो शांत खूबसूरती जो आज भी जिंदा है। और तीसरा, गलतफहमियों की वो आयरनी या विडंबना जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे कर्म और विश्वास अक्सर ऐसी अजीब स्थितियां पैदा कर देते हैं जिनकी उम्मीद हमने सपने में भी नहीं की होती। अपने इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक नया और थोड़ा गहरा सवाल उठता है। क्या हम इस दुनिया को लेंचो की तरह एक पक्के बिल्कुल ना हिलने वाले विश्वास की नज़र से देखते हैं, या फिर उस पोस्टमास्टर की तरह एक शांत और बिना शोर मचाए दिखाई गई सहानुभूति की नज़र से? जिंदगी में जब भी ऐसे अजीब मोड़ आते हैं ना, तो हम सबको जरूर सोचना चाहिए कि इनमें से हमारा रास्ता आखिर कौन सा होता। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।